Hello, welcome back everyone. So today we will be starting or continuing our session on JavaScript. So in the last session हम लोगों ने पढ़ा था कि JavaScript क्या होती है, क्यों होती है, JavaScript क्यों पढ़नी चाहिए इनफैक्ट, देन अबाउट द वर्जन्स, समथिंग अबाउट हिस्ट्रीज वगैरह बताया था कि ECMAScript एंड ऑल. एंड वी हैव आल्सो लर्न सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो थे हमारे पॉपअप बॉक्सेस. दैट वाज confirm, alert and prompt. मैंने कंसोल पे आपको जावास्क्रिप्ट चला के सिखाई थी. सो टुडे वी विल बी लर्निंग इट ऑन द कोड एडिटर पार्ट. सो इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें हम वी विल बी सेटिंग अप द एनवायरनमेंट. तो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अ टेक्स्ट एडिटर. So for now, I have used Visual Studio Code, that is also known as VS Code, for writing the JavaScript. Since वो बहुत free है and बहुत popular है, तो JavaScript को support करता है. Like there are lot of text editors जो help करेंगे, but कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं. सो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से आई एम गोइंग फॉर VS कोड. लाइक इट्स जावास्क्रिप्ट, तो वो कहीं भी चल सकती है. तो फॉर इंस्टॉलिंग दिस, all you need to do is to, let me write it again, Visual Studio, एंड फ्रॉम हियर डायरेक्टली आप लोग इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ से यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. सिंस इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मेरे सिस्टम में, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वो उसका लाइक एज सच कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सीधा सीधा डाउनलोड हो जाएगा एंड यू कैन सेट अप. नाउ we can move to the next part. Like if I'm going to show it again, अपने से delete करूंगी फिर दोबारा दिखाऊंगी, so it's going to waste some of the precious time of our life. So let's move to the next slide, that is variable declaration. So let's start from here. अब वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है. वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, हम उसका कोई नाम कर रहे हैं, जैसे कि नेम, एज, देन क्लास या कोर्स, समथिंग लाइक दैट. तो उसको हम किस वे में डिक्लेयर कर रहे हैं. तो तीन तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. अगर मुझे नेम को डिक्लेयर करना है कि नेम, और मैं नेम फॉर एग्जाम्पल राम लेती हूँ, तो उस नेम को डिक्लेयर करने के लिए उससे पहले मुझे बताना होगा कि वो जो वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रही हूँ वो वेरिएबल है. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं var, देन वी यूज let एंड देन वी यूज constant. तो जो var होता है वो होता है फंक्शन स्कोप, विच मीन्स इट कैन बी अपडेटेड या फिर हम उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं अपने नाम को रीडिक्लेयर कर रही हूँ, लाइक नेम को मैं दोबारा कॉल करके नेम में मैं राहुल लिख रही हूँ, तो उससे हमारे कोड में आगे जाके बहुत सारे एरर्स जनरेट हो सकते हैं. अगर आप उसी चीज को अपडेट कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप उसको रीडिक्लेयर करके उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. तो आज के टाइम में वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वार, वी आर गोइंग टू गो विथ ब्लॉक, सॉरी आई मीन लेट. तो अब लेट में क्या होता है कि जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, मतलब इसमें आप चीजें अपडेट कर सकते हो पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते. एंड देयर इज अ डिफरेंस. लाइक जो वर्ड होता है वो जो फंक्शनल स्कोप्ड होता है, तो हम उसे रीअसाइन करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है लेट से. और कौन से, जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है लूप में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में. तो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को हम हटाने के लिए हम यूज करते हैं लेट, जो ES6 दैट इज ECMA स्क्रिप्ट में रिप्लेस किया गया था, सॉरी रिप्लेस करा गया था वार को इन लेट. मतलब वार को हमने लेट में रिप्लेस करा था, सो दैट जो भी वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स होते हैं वो हम थोड़ा प्रिडिक्टेबल बना सके. नाउ वी आर मूविंग टू कॉन्स्ट. कांस्टेंट क्या होता है, ऑल्सो वो भी एक ब्लॉक स्कोप्ड होता है, बट वो कांस्टेंट वेरिएबल होता है. लाइक ना ही हम उसको अपडेट कर सकते हैं ना ही हम उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं. सो बेसिकली ये यूजफुल होता है फॉर द वैल्यूज दैट शुडंट चेंज थ्रू अ प्रोग्राम. लाइक अगर मुझे अपना नाम राहुल रखना है, तो आई डोंट वांट कि कल को आके कोई और यूजर उसमें एक्सेस कर रहा है तो मेरा नेम राहुल से राम चेंज हो जाए. तो वो एक इम्यूटेबल बिहेवियर शो करता है, सो दैट यू कैन स्टिल मॉडिफाई उनकी प्रॉपर्टीज या एलिमेंट्स,
बट जो आपने बनाया है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने कॉन्स्ट को नेम रखा है तो वो नेम ही रहेगा। नाउ सिंस आई हैव मेड अ डिफरेंट फॉर कांस्टेंट, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांस्टेंट रीडिक्लेयर्ड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। एक ब्लॉक स्कोप्ड होता है सिमिलर टू लेट। अब इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रीअसाइन इट आफ्टर द डिक्लेरेशन। एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एरे कंटेंट जो म्यूटेबल होते हैं उनको भी हम रीअसाइन नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टेक इट विद एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल, this is my VS Code and यहाँ पे let's make a file of variable .js. Now, for example, first of all, let me tell you हमें इसमें print कैसे करते हैं. For printing, we use console.log and here we are going to use hello world. Like किसी भी language को पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू राइट हेलो वर्ल्ड, और इसमें सेमीकोलन लगते हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स गोइंग टू वर्क, बट इट्स अ बेटर प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ कुछ कोड एडिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं लगता, ये थोड़ा सेंसिटिव टाइप्स होता है। तो अगर हम यहाँ से रन करेंगे अपना कोड, सो हियर वी हैव hello world, fine. So here we are having our output as hello world. Again we are getting hello world. Now, अब I am going to tell you about the variable declaration. So for that we are going to write, first of all मैं आपको var show करके दिखाती हूँ. So if I click on var and name and let the name be Ram, then हम वही चीज let से करते हैं. Let name is equals to Rahul. And similarly हम const name, let the name value be now Isha. Now what we are going to do, अगर we are going to print this. So अगर मैंने console.log print करा name and if I run this up, तो मेरे पास एरर आएंगे क्योंकि इसी नेम को हम तीन जगह डिफाइन कर रहे हैं. मैंने वार में भी इसी को वेरिएबल को डिफाइन किया, मैंने लेट में भी इसी वेरिएबल को डिफाइन किया, मैंने कॉन्स्ट में भी इसी वेरिएबल को डिफाइन किया. तो लेट इट टेक वन एंड इसको टू ले लेते हैं. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिंट नेम कंसोल डॉट लॉग नेम वन एंड देन कंसोल डॉट लॉग नेम टू. And if we run the same, we are getting Ram, राहुल एंड ईशा. अब मैं आपको वार का बताती हूँ पहले सीन. तो अब तो हम समझ गए कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वी कैन यूज ये तीन. तो पहले हम लोग वार का सीन समझते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल को वार से डिफाइन करा जिसकी वैल्यू मैंने 10 ले ली. अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ. जो फंक्शन बनाने के लिए सिमिलरली वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड फंक्शन, और मैंने एक फंक्शन बना लिया फन के नाम से. नाउ इस फंक्शन को हमें लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा. तो अब इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल कर लिया b, और उस वेरिएबल की अब मैंने वैल्यू ले ली 15. ठीक है, अब मुझे अपना वेरिएबल a एज वेल एज अपना वेरिएबल b प्रिंट करना है. सो कंसोल डॉट लॉग, मुझे अपना वेरिएबल a भी चाहिए, मुझे अपना वेरिएबल b भी चाहिए. एंड मुझे अब इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया. अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन और ब्रैकेट्स. एंड अब मुझे फिर अपने वैल्यू चाहिए कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू. तो अब लेट मी टेल यू अ थिंग, जैसे कि लेट मी शो यू फर्स्ट. देयर इज वेरिएबल स्कोप जिसमें आता है ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक स्कोप. तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस. अब ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप मतलब मेरा पूरा एक कोड है, मतलब पूरे कोड को हम कहते हैं एक ग्लोबल स्कोप.
फंक्शनल स्कोप होता है जो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ये मैंने अपना कोड फंक्शन के अंदर लिखा है तो ये मेरा फंक्शनल स्कोप हुआ, और ये पूरा मैंने लिखा, ये मेरा ग्लोबल स्कोप हुआ। तो अब अगर वी रन द कोड, हमारे पास 10 15 आ गए और हमारे पास 10 आ गई वैल्यू। फाइन। तो अब मैं अगर एक और फंक्शन लूंगी जिसमें मैं अपना, इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपनी ए की वैल्यू अब चेंज कर देती हूँ, जैसे कि मैंने वार ए की वैल्यू अब मैंने चेंज कर दी तो 20, और अब मैं रन करूं तो मेरे पास 20 15 और 10 आ गया। लेकिन अगर मैं अपना यहां से ए हटा दूं और बस अपने ए की वैल्यूज यहां रखूं और यहां ना भरूं, एंड इफ आई रन द सेम, मुझे एरर मिलेगा। सिंस मैंने अपना ए डिफाइन करा है लेकिन मैंने ग्लोबल स्कोप में ए डिफाइन नहीं करा, इसलिए मुझे एरर मिल रहा है। तो फिर अब अगर मैं अपने ए की, लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल ए लिया, उसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी। मैंने एक और वेरिएबल ए लिया और मैंने फिर उसकी वैल्यू 8 कर दी, और फिर मैंने ए की वैल्यू 7 कर दी। अब मैंने इसमें वेरिएबल वगैरह कुछ भी असाइन नहीं किया, यूजर ने अपडेट कर दिया अपना var वेरिएबल को। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरा आंसर 7 आना चाहिए, जो आ भी रहा है। लेकिन मैं अपना वेरिएबल को अगर यहाँ पे मैंने अपना प्रिंट करा और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया ए की वैल्यू एज 10, मतलब मैंने वहां पे 7 किया लेकिन मैंने उस वेरिएबल के सामने var यूज नहीं करा था, तब भी मेरी वैल्यू अपडेट हो गई। और अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो मेरी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि इस कंसोल से पहले कोई भी वेरिएबल ए को हमने डिक्लेयर किया ही नहीं था। अब सिमिलरली अगर हम इसे लेट में करें, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट ए की वैल्यू 10 है, इसके बाद इधर मैंने ए की वैल्यू 15 कर दी, या फिर फॉर एग्जाम्पल first print this console.log value a, and if we run the same, मेरे को वैल्यू 15 मिल गई सिमिलरली। अब अगर मैं वही सेम चीज करूं, लाइक मैं console.log a करती हूँ और मैं अपनी वैल्यू फिर डिफाइन करती हूँ, let a is equals to 10, and if I run this code, उसमें मुझे अनडिफाइंड मिल रही है, इसमें मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि कैन नॉट एक्सेस a बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो इसमें क्या कह रहा है कि अब तुमने इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब तुम्हें पहले वो क्रिएट करना पड़ेगा वेरिएबल, लेकिन जो var था उसमें उसने अनडिफाइंड ही डिक्लेयर कर दिया मेरे a को। सो दैट्स वाई हम लोग लेट यूज करते हैं, सो दैट इन ऑर्डर टू नो कि यूजर ने कोई वेरिएबल बनाया है तो वो यूज करेगा, अगर उसने नहीं बनाया तो वो यूज नहीं करेगा। लाइक वी कुड रीअसाइन द वैल्यूज इन दैट, हम उसे रीडिक्लेयर कर रहे थे, पर इसमें हम रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे, हम रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यूज को। अब वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉन्स्ट। सो बेसिकली कॉन्स्ट में क्या होता है, हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यूज दिखा देते हैं। अब उसमें क्या करना होता है कि लेट मी शो यू। अब फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्स्ट ए की वैल्यू 10 डिक्लेयर कर दी, एंड कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू मुझे फेच करनी है। सो मेरे को ए की वैल्यू 10 आ गई, सिमिलरली जो मेरा लेट भी काम कर रहा था। लेकिन अब मैंने फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू को अपडेट करना चाहती हूँ मैं। अगर मुझे ए की वैल्यू को अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फिर लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू 15, और फिर कंसोल डॉट लॉग a। नाउ इफ आई रन द सेम, मुझे एक एरर थ्रो होगा जिसमें कहता है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, वी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। अब यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग फिर कॉन्स्ट का यूज ही क्यों होगा, लाइक हम लोग रीडिक्लेयर तो कर नहीं रहे ना रीअसाइन कर पा रहे हैं वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिख देती हूँ तो मेरे को बोलेगा कि तुमने एक ही वेरिएबल को बार बार रीडिक्लेयर करा है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे a इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने a को यहाँ भी डिफाइन किया, हमने a को यहाँ भी डिफाइन किया। फॉर अगर मैंने इसे a1 ले लिया तो मेरे को कोई भी एरर नहीं होगा। लाइक मेरे को 10 और 15 दोनों फेच हो जाएंगे। तो व्हाट इज द रियल यूज ऑफ कॉन्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी कंपनीज या इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं एंड वहां पे हमें अगर जावास्क्रिप्ट पे कुछ कोड करना होता है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल देयर आर एम्प्लॉयज, तो हर एम्प्लॉय की एक अपनी खुद की आईडी होती है। अब वो जो खुद की आईडीज होती है वो तो हम यूनिक ही होती है। लाइक मेरी आईडी आपकी आईडी के साथ सेम नहीं हो सकती। अगर मेरी 101 है तो आपकी 102 होगी, आपकी 101 कभी नहीं हो सकती। इन दैट केसेस हम लोग कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सिमिलरली अगर हम लोग आईडीज ले लेते हैं, या हम लोग फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर्स ले लेते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारी चीजें जो हम लोगों की यूनिक होती है, जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, तो ये हर इंसान की अपनी खुद की होती है, एक यूनिक चीज होती है जो सामने वाले बंदे की नहीं हो सकती। तो इन दैट केसेस हम लोग कौन कीवर्ड यूज करते हैं कि अगर मैंने कोई एक बार एक चीज को डिक्लेयर कर दिया, हम वो दोबारा डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 10 कर दी, और अगर मैं इसी a की वैल्यू में 10 और ऐड करना चाहूंगी, तो मेरे को 20 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर अपनी वैल्यू a फेच करना चाहती हूँ, तो वी विल बी ओनली गेटिंग 10। मेरी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। Now we can move to the next parts, that is, then we have constants, as I have told you about constants. Then we have comments. अब what are comments? सी, समटाइम्स हम लोग जब बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं, तो इन दैट केसेस हम लोगों को याद रखनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने कहीं पे एम्प्लॉयज के नेम के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए कोई फंक्शन क्रिएट करा है, तो मैंने फॉर एग्जांपल वो फंक्शन का नाम ही सैलरी रख दिया। लेकिन मुझे जैसे कोई भी यूजर हो या प्रोग्रामर हो, उसे याद रखने के लिए दे यूजेस कमेंट्स। लाइक अगर कोई भी XYZ बंदा आए और उस कोड को गो थ्रू करे, तो ही मस्ट अंडरस्टैंड कि उस कोड में ऐसा क्या है या फिर उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। सो देर आर सिंगल लाइन कमेंट्स एंड देर आर मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन को डबल स्लैश से करते हैं एंड मल्टी लाइन को स्लैश और स्टार से करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यही है तो मैं ये कर दूंगी। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट हियर, मैंने अपना console.log एक को कमेंट आउट कर दिया, एंड इफ आई रन माई कोड, मेरे पास सिर्फ 20 आया क्योंकि ये कमेंट हो गया। ये मैं पढ़ सकती हूँ एज अ कोडर, बट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ दिस कोड, दिस को हम पास कर देता है। जो भी कंपाइल करता है वो इस चीज को, कमेंट वाली चीज को पास कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फाइन। तो अब ये भी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, इसको ये पास कर देगा। लाइक मेरी कमेंट्स पास आउट हो चुकी है, इसको हम लोग कंपाइल नहीं करते। अब ये हमने सिंगल लाइन कमेंट्स कर दिए, जैसे मैंने इन सबको सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर कर दिया। इफ आई रन, मेरे पास कुछ भी नहीं आया आउटपुट में। बट अब ये तो चार थे तो ये चार कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये हंड्रेड्स ऑफ लाइन हो, मतलब मैंने किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या ब्रीफ दिया, किसी भी कोड को स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको एक ब्रीफ में बता दिया कि ये कोड इसलिए काम होता है या उसलिए काम होता है। हम लोग अब बार बार तो सिंगल लाइन कमेंट्स यूज नहीं करेंगे। इन दैट केस वी यूज मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं? वी नीड अ बैक स्टार देन अ स्टार, और इसको एंड करने के लिए पहले स्टार आएगा और फिर बैक स्लैश आएगा। एंड इफ वी रन द सेम, हमारे पास कुछ भी नहीं आया क्योंकि एवरीथिंग इज कमेंटेड। बट इफ आई राइट console.log and inside this we write hello, एंड अगर अब इस चीज को वी आर गोइंग टू रन, देन वी विल बी हैविंग हेलो एज आर आउटपुट। अब देर इज अ शॉर्टकट। अगर वी आर गोइंग टू एड सिंगल लाइन कमेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले कमेंट को हटा देते हैं। नाउ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ लाइन्स टू बी कमेंटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट दिस। नाउ कंट्रोल, और जहां से आपने बैक स्लैश वाला की था,
एंटर शिफ्ट के साइड में, जस्ट प्रेस दैट एंड हमारी सारी कोड सिंगल लाइन कमेंट्स में हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इसे दोबारा पूरे कोड को सेलेक्ट करें और फिर कंट्रोल और वो बैक स्लैश जिसपे हमारा क्वेश्चन मार्क भी बना होता है उसे प्रेस करेंगे तो मेरी सिंगल लाइन बैक टू नॉर्मल कोड हो जाएगा। And if we run, we are getting our output. After this, there are some rules for choosing a variable. Now, what are rules? अब इन rules में क्या होगा? First of all, every variable must start with a letter या तो underscore या dollar. इसके अलावा और किसी चीज से मेरा वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर नहीं करेंगे। या तो वो कोई लेटर होना चाहिए, या तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए, या वो डॉलर होना चाहिए। सो पहले वी आर गोइंग टू गो हियर। अब वो हम लोग डिक्लेयर करेंगे। सो लेट, और फॉर एग्जाम्पल मैंने a की वैल्यू 10 कर दी और अब आई एम गोइंग टू प्रिंट कंसोल डॉट लॉग a। सो आई एम गोइंग टू गेट माई वैल्यू ऑफ a एज 10। बट वॉट इफ मैंने 1a कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 1a प्रिंट करा, तो मेरा नहीं होगा क्योंकि दिस इज एन इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि ये मेरे रूल्स में आता ही नहीं। मुझे हमेशा किसी ऐसे से करना होगा और a1। Now if I'm going to run this, I'm going to get 10 as my value. But in case अगर मैं 1 की जगह से अंडरस्कोर से करूं, सिमिलरली मैं इसको अंडरस्कोर से करूं, then also my value is going to be printed. अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर हम लोग डॉलर साइन ही यूज कर सकते हैं, लाइक डॉलर साइन, and here we are also going to get a dollar sign, and we will be getting 10 as our value again. So let's move to our next rule. Then in the next rule we have that the subsequent characters can include letters, digit, underscores or a dollar sign. Like हमने start dollar, underscore या किसी भी letter से करा तो that's okay. उसके आगे हम लोग letters, digits वगैरह कुछ भी use कर सकते हैं। Then variables केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैंने अपना कोई भी वेरिएबल में v कैपिटल करा है और मैं उसको रीडिक्लेयर या फिर उसको प्रिंट करा रही हूँ छोटे v से, so I am not getting the correct name. And use descriptive variable names. Now what this descriptive variable names means? Descriptive variable names means user name. अब मैं for example मेरा कोई भी employee है तो मैं उसे employee name से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगी, सो विल आई विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने उस एम्प्लॉय नेम को ना करके ए से डिक्लेयर कर दिया और आफ्टर 1 मंथ मुझे वो चीजें फेच आउट करनी है, तो मुझे ए याद नहीं रहेगा पर एटलीस्ट मुझे ये याद रहेगा कि मैंने उसको एम्प्लॉय नेम से करा था, ऐसे एम्प्लॉय आईडी करी थी। सो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव हो गया। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस स्टार्ट अंडरस्कोर डॉलर और लेटर से करना है। एंड सिमिलरली हमें डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स लिखने हैं सो दैट कल को आगे भी ना किसी इंडस्ट्री या वगैरह में भी अगर हम जाए तो वहां पे अगर हमारा कोड कोई एक्स बंदा हमारा क्लाइंट आके बढ़े तो ही मस्ट बी नोइंग कि उस हमने क्या लिखा है। देन वी हैव द वेरिएबल स्कोप जो मैंने आपको दिखा दिया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। Thank you for joining and we will be learning more in this JavaScript session. Thank you for joining. Have a nice day.